सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित नौका विहार का अध्ययन पढ़ा रहे हैं। पहले देख लीजिए, जो पैराग्राफ हम आपको लिखा है उसको पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्स्नाउज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुख धवल, तनभंगी गंगा गिरी सुब्रल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल, सस मुख से दीप्ति मृदु करतल, लहरें और पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सेहर सेहर, लहराता तार तल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बर्तन मृदल लहर। यहाँ तक का है, इसको देख लीजिए, इसकी भाव क्या है ये समझा रहे हैं, देखेंगे इसको पहले। इस शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, यानी शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, चारों ओर क्या है? शांति है, शांत चारों ओर शांति है। यानी एक तरह से देख लीजिए, इसमें कवि ने नौका विहार का वर्णन किया है। वो पतली धार वाली गंगा में अपनी नाव घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, नौका से घूम रहे हैं, उसका वर्णन किया है। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं नदी पर, तो उन्हें दिखाई देता है कि चारों ओर शांति है। स्निग्ध और उज्जवल चांदनी हो, चांदनी क्या है? बिछी हुई है, छिटकी हुई है, चारों ओर शांति है। चिकनी चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण मंद और क्षीण यानी पतली धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद, सैकत सैया पर दुग्ध तनभंगी गंगा ग्रीस उम्रल। सैकत सैया पर, सैकत सैया का मतलब है बालू की, यानी दूध जैसी सफेद बालू की गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई है। सैकत सैया पर दो धवल तनभंगी गंगा ग्रीष्म लेटी है शांत क्लांत निश्चल। यानी गंगा जो है बालू के ऐसा है, मतलब पृथ्वी, आप दोबारा देख लीजिए कि चारों ओर शांत है, स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई है, और अपलक भूतल, आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे सुंदर और मनोहर वातावरण में ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण, सैकत से दुग्ध तनभंगी, तनमय पतली जो गंगा है, पतली धार वाली गंगा है, वो थकान के कारण क्या है? लेटी हुई सी, मंद मंद बहती हुई सी प्रतीत हो रही है। कैसी? तापस वाला गंगा सस से दीप मृत्यु करतल, मानो कोई छरछरे दुबले पतले वाली। तापस वाला, तपस्वी वाला के समान। गंगा निर्मल, दुबले पतले वाली शरीर सुंदर युवती, दूध जैसी सफेद सैया पर दुख धवल, दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई मुरझाई हुई शांत लेटी हुई है। इसका यहाँ तक हुआ कि सैकत सैया पर दुख धवल, पतली जो है बालू जैसी बस्तर पर दूध की तरह सफेद, तनभंगी ग्रीस यानी पतली गंगा ग्रीष्म ऋतु में सूख जाने के कारण शांत और थकी हुई मुरझाई हुई लेटी हुई है। तापस वाला गंगा निर्मल सस्त्र दीप्त मृदु करतल, गंगा जल में छलकता हुआ बिंब। गंगा निर्मल ससमुख से दीप्ति, ऐसा लगता है कि गंगा जल में छलकता हुआ चंद्रमा की परछाई, मानो गंगा रूपी कोई तपस्वी चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित करके हथेली पर रखी हुई है। दीप मृदु करतल, लहरें पर, और छोटी छोटी लहरें उसके बक्स पर लहराते हुए कोमल केश हों। तापस वाला गंगा सस दीप्त मृतल,
ऐसा लग रहा है कि मानो कोई तपस्वी चंद्रमुख को उसके गंगा जल में छलकता हुआ को सूर्य को चंद्रमा मानो जो है उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली में रखे हुए लेटी हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर क्या कर रही हैं, कोमल केस हों। गोरे अंगों पर शहर से लहराता तार मृदुल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी सी सिकुड़ जिस पर सस्की रेशमी विवाह से वर सिमटी है बड़तुल मृदुल लहर। गोरे अंगों पर शहर से यानी तारों भरे क्या है, चंचल अंचल सा नीला तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी लग रही है जैसे मानो उस गंगा रूपी तपस्वी वाला के गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारा और जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। गोरे अंगों पर से ऐसा लहराता तार तरल सुंदर मतलब उसके मानो उसके गंगा रूपी तपस्वी वाला के गोरे अंगों के स्पर्श के कारण बार बार कांपता तारा जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। आंचल सा नीला अंबर और साड़ी शीश की सिकुड़न जिस पर लहरा रहा हो और उस आकाश रूप नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित साड़ी सी सिकुड़न सस्की रेशमी विवाह सेवर इसका मतलब ससुर चांदनी की प्रकाश से छोटी सी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत हो रही मानो बड़तुल मृदुल लहर मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। ये गंगा की सुंदरता का वर्णन पंत जी ने किया है, यानी पतली धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने पतली कमर वाली नायिका के रूप में की है। एक बार फिर देख लीजिए कि शांत ज्योत्सना उज्जवल अपलक अनंत नीरव भूतल चारों ओर शांति है और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी लगाए पृथ्वी की ओर देख रहा है, शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच में मंद मंद बहती हुई ऐसी लग रही है मानो कोई छरछरे या दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई मुरझाई हुई शांत लेटी हुई है। यहाँ तक निश्चल तक तापस वाला गंगा ससमुख से दीप्त मृदुकत और गंगा जल में छलकता हुआ चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमा के समान मुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर लगे हुए लेटी हो, यानी कोमल कुंतल मृदुल करतल सुंदर हाथों पर और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष पर लहराते हुए उसके कोमल केस हों। गोरे अंगों पर शहर शहर लहराता तार मृद सुंदर यानी तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल पड़ती ऐसी प्रतीति मारो गंगा रूपी तपस्वी वाला के गोरे गोरे अंग के स्पर्श से बार बार तारों जड़ा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो और उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिकुड़ने पड़ गई हों। ये इसका संक्षिप्त क्या हुआ अर्थ हुआ। अब इसके प्रश्न लिखेंगे जो आपको घर से करके लाने हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे इसमें मेरा कार्य में लिख लीजिए पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखो और दूसरा है इसका चारों कैसी चांदनी छिटकी है, चारों कैसी चांदनी छिटकी है। तीसरा प्रश्न है इसी का नौका विहार का मतलब क्या है।
नौका विहार कहाँ से बताओ, नौका विहार क्या है? हाँ से क्या है? और चौथा प्रश्न है इसमें, तारों और आकाशीय संचरण परछाई, तारों भरे तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा जल में पड़ती हुई कैसी प्रतीत हो रही है? गंगा जल में पड़ती हुई कैसी प्रतीत हो रही है? और 5वां प्रश्न काव्य का सौंदर्य। ये जो है 5 प्रश्न आपको दिए हैं, 5 प्रश्न के उत्तर जो हमने व्याख्या बताई है इसमें आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध रहेंगे। इनको करेंगे, लिखेंगे तो आपका ज्ञान वर्धन होगा।